ये समय हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है। देखते ही देखते बहुत आगे बढ़ गया है सब कुछ और हम वहीं के वहीं बैठे हैं, गिले शिकवे लेके मन कचोट रहा है। मिलने की आस है पर हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं। नमस्कार, मैं संगीता आज आपके साथ एक ऐसी समस्या और उसके समाधान को लेके आई हूँ जो रिश्तों से जुड़ी है। आजकल हर घर में रिश्ते एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए हैं, परिवार टूट गया है, भाई भाई से, बहन बहन से, माता पिता बच्चों से और बच्चे माता पिता से बहुत दूर चले गए हैं। वजह अपनी आरज़ू पूरी ना होने की वजह से। हमारी अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा हैं कि वो पूरी ही नहीं होती और हमें दूसरों की बातें बुरी लगती हैं। एक दूसरे को हम धोखा देते हैं, गलतियां करते हैं, अपमानित करते हैं और फिर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और खुश नहीं रह पाते। हर वक्त उस आग में जलते रहते हैं, मन कचोटते रहता है। अपनों से दूर रह के कोई कैसे खुश रह सकता है? मन में कितने भी गिले शिकवे हो पर प्रेम तो ख़त्म नहीं होता ना। खून के रिश्ते तो खून के रिश्ते होते हैं, सगे अपने होते हैं। परायों से जब इतना प्रेम तो अपनों से कैसे ना हो। इसलिए अपनी हट को त्याग दीजिए। जो लोग एक दूसरे से इतने दूर हैं, अपने प्यारे रिश्तों से, स्नेह भरे रिश्तों से आके मिलिए, गले मिलिए। भूल जाइए, चाहे गलती कितनी भी बड़ी हो, माफ़ी मांगने से सब कुछ हो जाता है। गलती जिसने भी की हो कोई बात नहीं, आगे कोई भी बढ़ सकता है। रिश्तों में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। याद रखिए, समय बढ़ते जा रहा है, समय आपके लिए नहीं रुकेगा। ऐसा ना हो कि कहीं आप ही ना रहे, ऐसा ना हो कि वो रिश्ता ही ना रहे। आपके सामने जिससे आपको गले मिलना था, बहुत सारी बातें कहनी थी, वो ही ना रहे, वो समय ही ना रहे, वह रिश्तों की मधुरता ही ख़त्म हो जाए। वह इतना बड़ा गैप जिसे भरना बड़ा मुश्किल हो जाए। इसलिए समय रहते ही सब कुछ मिटा दीजिए, दूरियों को मिटाइए और अपने प्रेम भरे स्पर्श से एक दूसरे के गले मिलिए। देखिए, रिश्तों में कुछ भी मोल भाव नहीं होता। अगर रिश्तों में मोल भाव होने लगे तो इस संसार में बचेगा क्या? क्या आप अकेले रह सकते हैं? और हम हर रिश्ते में एक दूसरे से अपेक्षा करते हैं। भूल जाइए सब कुछ, सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। मत कीजिए दूसरों से किसी तरह की उम्मीद। दूसरे आपसे जो अलग हैं वो दूसरे ही तो हैं, दूसरी आत्मा है, एक अलग संस्कार वाले। भले वो आपका भाई हो, बहन हो, माता पिता हो या कोई और हो या आपके बच्चे, सबकी एक अलग जर्नी है। सबका एक शरीर है तो उसके अंदर एक अलग आत्मा है। जो भी उसके संस्कार हैं, जो पिछले संस्कार थे और आज के संस्कार, उसके अनुरूप ही वो अपना कर्म कर रहा है। हर कोई कोशिश करता है अच्छा करने की, पर जिसके पास बुद्धि ही न हो अच्छा करने की, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? इसलिए अगर आपके पास समझ है, आपके रिश्तों में मधुरता है, सम्मान है, आपको भगवान ने सम्मानित बनाया है, सर्वशक्तिमान बनाया है, तो आप आगे बढ़िए। वरना भूलने के तो हज़ारों बहाने हैं। बहुत सारे रिश्ते हैं जो पीछे छूट गए और हम बहुत आगे निकल गए। पर एक बात याद रखिएगा, ऐसी गलती ना हो कि जब सांसें आखिरी चल रही हो तो किसी बात का मन में आप समझ ही गए होंगे ना, मन में किसी तरह का अफसोस ना रहे कि काश हम उनसे मिल लिए होते, अपने गिले शिकवे दूर कर लिए होते।
क्या इतनी बड़ी बात थी कि अपने सगों से हम रूठ गए और ज़िंदगी हमसे रूठ गई? बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी, इसलिए आज ही इसी वक्त अगर आप इस एहसास को ले बैठे हैं तो जाइए, मिलिए अपने रिश्तेदारों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से, जिनसे भी आप रूठे हैं या बिना मतलब ही आप उनसे दूर हो बैठे हैं। रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं और जो लोग बहुत प्यारे हैं उनसे दूर रह के भी आपको अच्छा नहीं लगता होगा ना। इसलिए अगर जो अच्छा है उसे गले लगाइए और जो बुरा है, जिसे गले लगाया ही नहीं जा सकता, उसे भुला दीजिए और ख़ुद को भी माफ़ कीजिए उस रिश्ते के लिए, उस टॉक्सिक रिलेशन के लिए, और उसे भी माफ़ कीजिए और मूव ऑन कर जाइए। धन्यवाद।